कुछ निकलकर आता है जमीनी रिपोर्ट पर। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली अहम खबर को लेकर। किस तरह से सोशल मीडिया इस वक्त एक मुसीबत बन चुका है। डिजिटल इंडिया का दौर है और सभी सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अब यही सोशल मीडिया अब मुसीबत बनता जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक तरह की वार्निंग यहां पर दी गई है। दिमागी सेहत पर असर यहां पर पड़ता नजर आ रहा है और क्या बच्चों की तय होगी उम्र सीमा, ये इस वक्त का अहम बात है। कैसे हम बच्चों को फोन से अलग करें, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और जिसका जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं। बच्चों को फोन से अलग करना इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन चुका है अभिभावकों के लिए। लेकिन बच्चे भी क्या करें। इस वक्त डिजिटल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, सारा डेटा सब कुछ फोन पर होता है। ऐसे में क्या बच्चों को हम फोन से दूर कर सकते हैं? क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस इशू करके हम उनको इन गाइडलाइंस में बांध सकते हैं? ये अहम सवाल है। कैसे मुसीबत बनता जा रहा है डिजिटल एडिक्शन, ये बहुत इस वक्त की अहम बहस जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में एक तरह की चेतावनी यहां पर जारी की गई है कि डिजिटल एडिक्शन अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बारे का उल्लेख किया गया। ये पहली बार है कि जब इस तरह का उल्लेख यहां पर किया गया है और एक वार्निंग, एक चेतावनी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। अर्थव्यवस्था पर डिजिटल एडिक्शन का गहरा असर यहां पर देखने को मिल रहा है, जो यहां सिर्फ बच्चों पर असर नहीं, यहां पर बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे इसका असर नजर आ रहा है। लोगों के दिमागी स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर इस वक्त तमाम मोर्चों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम काफी तरह की चर्चाएं देख रहे हैं, ग्रुप्स देख रहे हैं। क्योंकि ये अब जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ाव जो हमारा है, वो अब हमारी सेहत पर भी भारी पड़ रहा है। यहाँ पर केंद्र में बच्चे हैं, लेकिन शायद ये जो खतरा है वो बच्चों, युवाओं सभी पर एक मंडरा रहा है। कैसे इस सेहत पर भारी होता जा रहा है ये सोशल मीडिया से आपकी दोस्ती या यारी, ये इस वक्त का सवाल बना हुआ है। यही हमारा टॉपलाइन, सेहत पर भारी सोशल मीडिया से यारी, क्योंकि इससे जुड़ी है मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें इस वक्त इससे जुड़ती जा रही हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं उभर कर आ गई हैं सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर। आदत की वजह से नींद भी होती है प्रभावित। आप देखते हैं घंटों आप फोन पे करते रहते हैं और सिर्फ एक स्क्रॉल की वजह से आपका घंटों उसी फोन पर बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभावित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े होने की समस्या भी है। आप गेमिंग और साइबर फ्रॉड से सीधे उससे आप जुड़ रहे हैं, आप पर असर हो रहा है और इसकी वजह से आपको आर्थिक चपत भी लग रही है। यानी कि पढ़ाई, रोजगार, प्रोडक्टिविटी और कमाई सभी पर असर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस एडिक्शन को लेकर, हमारी इस आदत को लेकर। यानी कि फोन से जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा सोशल मीडिया से जुड़ाव है और जो गहरा प्रेम है जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इस वक्त तमाम तरह के खतरों से इस वक्त हम सभी जूझते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आजकल काफी ये खबर में भी रहा, कैसे इस सर्वे में कई देशों का उदाहरण दिया गया है। सर्वे में कई देशों द्वारा उठाए कदमों का भी जिक्र किया गया है। कैसे आज दुनिया के कई देश इस खतरे को पहचान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कदम भी उठाए हैं और भारत में भी अब एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सरकारी विभागों की कोशिशों को भी मजबूत करने पर जोर है। कई देशों ने आज बच्चों के लिए एक उम्र तय कर दी गई है, एक सीमा तय की है और सोशल मीडिया को लेकर टाइम भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही है। क्या कुछ सिफारिशें की गई हैं, इस पर भी हम डालते हैं नजर कि क्या कुछ इकोनॉमिक सर्वे में सिफारिशें हुई हैं, यानी कि सजेशंस क्या हैं। छोटे बच्चों और युवाओं को ज्यादा खतरा है, साफ तौर पर जिस तरह से उनकी जो जुड़ाव है फोन को लेकर, जो सोशल मीडिया को लेकर, वो काफी खतरे में हो गया है। आसानी से फंस जाते हैं और देखते हैं गलत चीजें। एक बार अगर उनके हाथ में फोन आ जाता है तो हमारे लिए भी ये मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कुछ देख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई है चिंता, यकीनन अब ये एक चिंता का सबब बन चुका है। और किस तरह से विभिन्न ऐप्स तक उनकी रीच है, ये भी हमें देखना होगा। ऐप्स के लिए उम्र के हिसाब से तय हो सीमाएं, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आर्थिक सर्वे में उठाया गया है कि कौन सी ऐप किस उम्र के बच्चे या युवा के लिए ऐप्ट है, ये देखना होगा। प्लेटफॉर्म्स को सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की गई है। क्यों एक क्लिक के साथ वेबसाइट्स खुलती चली जाती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके हिसाब से ऐप्स पर रोक लगाने के नियम बनने चाहिए, ऐसे नियम बने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी दी जानी चाहिए जिम्मेदारी। तमाम तरह की वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स आज हमारे बीच हैं। क्या इनकी भी, कंटेंट प्रोवाइडर्स की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्लेटफॉर्म्स की खुद
क्या वो खुद ही उम्र जांचने की हो जिम्मेदारी? क्या वो उम्र जांच पाएंगे कि क्या उनका जो यूजर है उसकी उम्र क्या है? बच्चों के लिए करनी चाहिए सही सेटिंग्स। क्या हम अपने फोन में, अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं कि बच्चों की रीच सीमित हो? जुआ वाले ऐप्स पर हो पैनी नजर। सरकार की पूरी पैनी नजर है। इसको लेकर कड़े कानून और नियम भी लगातार जारी हो रहे हैं। इस तरह की ऐप्स को भी, वेबसाइट्स को भी सरकार की ओर से ब्लॉक किया गया है। ऑटो प्ले वीडियो और विज्ञापनों पर भी नजर रखें, ये नजर हमें रखनी होगी। उम्र आधारित एक्सेस लिमिट पर भी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है। हमारे साथ अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अजय, यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरह से चिंता जताई गई है, सरकार ने कदम उठाने की बात कही है, ऑनलाइन बेटिंग की बात हो, जुआ की बात हो, इसको लेकर पहले कड़े नियम उठाए जा रहे हैं, वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बच्चों, छोटे बच्चों को कैसे इस एडिक्शन से बचाया जाए, इस पर बात हुई है। कदम उठाए जाएंगे, लेकिन चिंता जाहिर की गई है, बात हो रही है, यही पहला कदम है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस पूरी खबर में? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ एंड एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ही गंभीर विषय उठाया गया है। डिजिटल एडिक्शन की बात करता है इकोनॉमिक सर्वे, और उसकी सीधे तौर पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या भारत में रहती है। लेकिन उन्हीं युवाओं पर, उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हम बैंक अपॉन करते हैं अपने भविष्य के ग्रोथ के लिए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर इस तरह के डिजिटल एडिक्शन लगातार जारी रहे तो 7.5%, 7% की जो ग्रोथ हम लगातार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रभावित हो सकता है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया है। ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इस पर एक तरह से रोक लगाई जाए। बैन तो नहीं किया जा सकता इसे, क्योंकि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और सभी लोग स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं। हम लोग भी हर जगह स्मार्ट क्लासेस लगाने पर काम कर रहे हैं। कैसे इसको लिमिट किया जाए? ऑस्ट्रेलिया ने जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी उम्र तय कर दी है कि एक निश्चित उम्र के ऊपर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाने की लोगों को अनुमति होगी। चीन की अगर आप बात करें तो केवल वीकेंड के दौरान, वीक में केवल 1 घंटे में सिर्फ एक दिन में 1 घंटे का आपको एक्सपोजर मिलता है अगर आप डिजिटली कोई रिक्रिएशन के लिए जाना चाहते हैं। एक सर्वे आया था जया, जिसमें कहा गया कि भारत में ही जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, वो केवल 46% है, जबकि सोशल मीडिया के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है फोन का, वो परसेंटेज 76% से ज्यादा है। तो ये सर्वे ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा वक्त जाया हो रहा है, और युवाओं का वक्त जाया होना वहां उनके मेंटल हेल्थ पर असर डालता है, और इसीलिए बहुत सारे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस किए गए हैं। बिल्कुल, जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात हो रही है। तो इसमें सिटीजन्स को रखा गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी ये कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि होस्ट कर रहे हैं हार्मफुल कंटेंट्स को, उनको भी उनकी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है, सर्वे ये कहता है, लेकिन उसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, उनको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाए जाने की जरूरत है। उसी तरह से ये सर्वे कहता है कि आपको साइबर सेफ्टी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। पीयर मेंटर्स प्रोग्राम हो, मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटीज पर बहुत जोर दिया गया है स्कूल्स में, घरों में, और पेरेंट्स को भी ये हिदायत दी जाती है कि जो एज अप्रोप्रिएट डिजिटल एक्सेस है बच्चों का, उसको पूरी तरह से निगरानी आप रखें, और बच्चों को बाहर लेकर के जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करने का कोशिश करें। सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करें, जिसमें कि लोग डिजिटल की दुनिया से निकल करके फिजिकली इंटरेक्ट करने का प्रयास करें और एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बनाया गया है, और जिस तरह से फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कुछ अमेरिका के जो कुछ स्टेट्स हैं, वो भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे जो क्लासरूम्स में डिजिटल स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी संख्या कैसे कम की जाए, कैसे सोशल बिहेवियर ज्यादा किया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और एजुकेशन के साथ जोड़ करके इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको देखा गया है, और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन भी किए गए हैं, सरकार के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, और निजी कंपनियों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने, लेकिन एडिक्ट नहीं बने। आइए अब भारत की